नमस्कार। आज की कहानी बूढ़ी माँ का बेटे पर मुकदमा, जिसका फैसला जज के पास भी नहीं था। एक बूढ़ी औरत थी जिसके एक बेटा था। बेटे की शादी हो चुकी थी। बहू आई। बहू को सास सा घर में रहना रास नहीं आ रहा था। बेटा भी कोई मतलब नहीं रखता था। तब माँ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। आज अदालत में बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर शहर के नामी व्यापारी नितेश की माताजी ने उन पर मुकदमा क्यों किया है। ऐसी क्या वजह हो गई। सब कुछ होते हुए भी, हर सुख सुविधा होते हुए भी क्यों एक माँ को अपने बेटे पर मुकदमा करने की जरूरत पड़ी। जरूर नितेश माँ को सताते होंगे, वरना एक माँ अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों करती। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और तभी जज साहब आए और ऑर्डर ऑर्डर की आवाज गूंजने लगी। आवाज के गूंजते सब शांत हो गए। केस की बहस शुरू हुई। दोनों पक्ष के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा और नितेश की माताजी मालती देवी को कटघरे में हाजिर होने का हुक्म दिया। एक सभ्य सी औरत अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे की तरफ बढ़ने लगी। यही कोई 60-70 साल की महिला थी। वह सफेद साड़ी पहने हुई थी, रंग गोरा, जिस पर बुढ़ापे के साथ साथ लाचारी के निशान भी थे। तो माताजी, क्या वजह है जो आपने अपने बेटे पर यह मुकदमा किया है? जज ने महिला को देखकर सवाल किया। साहब, मैंने अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की है। पति का व्यापार भी संभाला, पर अपने बेटे को जरा भी कष्ट नहीं होने दिया। लेकिन मेरे बेटे का कहना है कि वह तो मेरा फर्ज था। यह तो सब माएँ करती हैं। यह मैंने क्या खास किया है? मालती देवी बोली। हाँ तो जज साहब, मैंने क्या गलत कहा? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यह सब करते हैं, पर कोई भी अपने बच्चों को कोर्ट में नहीं लाता। सामने के कटघरे में खड़े नितेश बोले। माताजी, आप अपनी जगह पर ठीक हैं और आपका बेटा अपनी जगह पर। फिर आपने यह मुकदमा क्यों किया है? क्या आपका बेटा आपको घर से निकाल रहा है या आपको खाना नहीं देता? क्या वजह है इस मुकदमे की और आप कोर्ट से क्या चाहती हैं? जज ने मालती देवी से सवाल किया। क्या एक माँ को घर में रखना और समय से खाना देना काफी होता है? क्या इससे एक माँ का कर्ज अदा हो जाता है? जवाब देने की जगह मालती देवी ने जज से ही सवाल किया। माताजी, आप ही बताइए कि आप चाहती क्या हैं? जज परेशान होकर बोला। मैं चाहती हूँ कि एक माँ के रूप में मैंने जो भी अपने बेटे के लिए किया, उसके जन्म से लेकर उसे काबिल बनाने तक, मेरा बेटा उस कर्ज को उतार दे। मालती देवी ने शांति से जवाब दिया। अदालत में खुसर फुसुर फिर से शुरू हो गई। अब हर कोई मालती देवी को दोषी समझ रहा था। भला कोई माँ अपने बेटे की परवरिश की कीमत मांगती है? कैसी माँ है यह? ठीक है, मैं कीमत देने को तैयार हूँ। आप दाम बोलिए। अगर यही बात है तो आप मुझे घर पर ही बोल देती। यहाँ कोर्ट में यह सब ड्रामा करने की क्या जरूरत? बोलिए, कितने का चेक काट दूँ? अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए बोला। मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है, माँ ने कहा। जज साहब, आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करोगे। मेरा बेटा जब होने वाला था तब मुझे बहुत सी परेशानियां हुई, तो मुझे ऑपरेशन करवाने को बोल दिया था, पर मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इसे जन्म दिया। यह दूसरे बच्चों के मुकाबले हर चीज में कमजोर था, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बनता था, तो मैं इसकी दोस्त भी बनी। इसकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैंने और मेरे पति ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। कक्षा में बहुत कमजोर था, इसलिए मैं इसे घंटे घंटे भर सिखाती पढ़ाती थी। मैं बिना क्रोधित हुए इसकी परेशानियां बार बार दूर करती थी। यह काफी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गीला कर देता था। मेरे पति गुस्सा करते थे तो मैंने इसे लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। सारी सारी रात इसे इधर उधर करती थी कि यह गीला ना रहे।
फिर धीरे धीरे यह बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा, पर तब तक मेरे पति की मृत्यु हो गई। उनका व्यापार डूबने लगा। तब मैंने अपने जेवर बेचकर व्यापार संभाला, साथ ही इस पर भी पूरा ध्यान रखा। लोगों ने मुझे यह कहकर दूसरी शादी का सुझाव दिया कि एक औरत के लिए अकेले जिंदगी काटने में बहुत मुश्किल होती है। कुछ रिश्ते भी आए, पर ये मुझसे एक पल भी नहीं छोड़ता था। मैं कैसे इसके लिए दूसरा पिता ला सकती थी? यह बोल मालती देवी रुक गई। उनकी सांस फूलने लगी। उनके वकील ने उन्हें पानी पिलाया, सामान्य किया और बाहर कुछ लोगों की गंदी नजर से बचते हुए घर आकर बेटे के सामने सामान्य बनी रहती। ये रात को जल्दी सो जाता, तब चुपचाप आंसू बहाती। कितनी बार खुद को अपने बेटे सहित खत्म करने का विचार आया, पर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती थी? इसलिए रोज मरती और अपने बेटे के लिए खुद को जिंदा करती हुई समय गुजारने लगी, इस आस में कि एक दिन बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़े होते ही इसने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे सारा व्यापार इसे सौंपकर मैं निश्चिंत होने लगी कि अब पोते पोती को खिलाते हुए चैन से बुढ़ापा काटूंगी। पर यह बोलकर मालती देवी ने लंबी सांस ली। पर इसकी पत्नी यानी मेरी बहू को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था। वह बच्चों को क्या खिलाने देती? मुझे धीरे धीरे मेरे घर के पीछे जानवरों के तबेले के पास एक टूटी मिट्टी की कोठरी में रहने के लिए दे दी गई, जहां घर की नौकरानी मुझे खाना दे जाती थी। मैंने अपने बेटे से विनती करते हुए कहा कि बेटा, मुझे यहाँ नहीं, आप सबके साथ रहना है। तो इसने यही कहा, किरण बहू को तुम्हारा घर पर रहना पसंद नहीं, उसे बंदिश लगती है। वह नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियों या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसलिए तुम यहीं रहो। मैं भी तैयार हो गई, पर मैंने इसे कहा कि कम से कम तू ही मेरे पास कुछ पल के लिए आ जाया कर। तो जज साहब, इसने पता है क्या कहा कि मैं तुम्हें पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं? जज साहब, जरा सोचिए, यह सुनकर एक माँ पर क्या बीती होगी। मैंने इसकी हर ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा वक्त दिया, और अब यह मुझे ऐसे कहता है। यह बोल मालती देवी रोने लगी। माताजी, आपके बेटे ने जो किया आपके साथ वह गलत है, पर इसके लिए शायद कानून में कोई सजा नहीं है। मुझे सजा दिलानी भी नहीं है बेटा। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुनकर बड़ा किया, उसे मैं कैसे सजा दिला सकती हूँ? मालती देवी बोली। फिर आपको क्या चाहिए आपके बेटे से? क्या कीमत है आपके कर्ज की? जज ने पूछा। मालती देवी ने कहा, मुझे अपने बेटे से 1 कप चाय चाहिए। जज साहब बहुत असमंजस में था। जज के साथ साथ नितेश और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गई। सबके जुबान पर एक बात थी, यह कैसा मुकदमा है जिसमें एक माँ ने अपने बेटे से 1 कप चाय मांगी? हाँ साहब, मैं चाहती हूँ रोज सुबह मेरा बेटा खुद मुझे चाय लेकर जाए, काम वाले नहीं। मालती देवी नम आंखों से बोली। पर इसमें आपको क्या हासिल होगा? आश्चर्य से बोले जज साहब। एक माँ कैसे बताए उसे 1 कप चाय से कितना सुकून मिलेगा? जो उसका बेटा उसे आकर पिलाएगा। इसी बहाने कम से कम मैं रोज अपने बेटे को तो देख पाऊंगी, वरना तो महीनों यह मेरे पास नहीं आता। उस 1 कप चाय के बदले मैं अपने बेटे के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद तो दे पाऊंगी। इसी बहाने उसे छूकर भी देख लूंगी। उसे कप के बहाने कम से कम मेरा बेटा यह तो देख लेगा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। मालती देवी ने नम आंखों से कहा। मालती देवी की बात सुनकर अदालत में हर एक की आंखें नम हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं
सब जिंदगी की भागदौड़ में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। सभी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगे। उन सभी में जज साहब भी थे। तभी वहां एक आवाज हिचकियां लेकर रोने की गूंजी। सबके सब उस दिशा में देखने लगे। वह नितेश कटघरे में बैठे जोर जोर से रो रहे थे। मालती देवी एकदम से अपने कटघरे से निकलकर बेटे के पास पहुंची और उसका सिर सहलाती हुई बोली, ज्यादा कीमत मांग ली मैंने अपने बेटे से, जिसे वह देने में असमर्थ है। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। इस कर्ज को चुकाने की मेरी औकात नहीं है। मेरी क्या किसी बेटे की औकात नहीं है, पर तुम मुझसे बदले में बहुत कम चाह रही है। अब तेरा यह बेटा सिर्फ तेरे लिए चाय लाएगा ही नहीं, तेरे साथ पिएगा भी, खाना भी खाएगा, क्योंकि अब तो घर के पीछे जानवरों के तबेले की कोठरी में नहीं, हम सबके साथ रहेगी और हमारे साथ ही खाओगी पियोगी। माँ के कदमों से लिपट जोर जोर से रोते हुए बोले, ना मेरे बच्चे रो मत, मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। समय का कुछ पता नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं। मैं इस हसरत के साथ नहीं मरना चाहती कि बेटे को देखे इतने दिन हो गए, बल्कि मरते वक्त एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। मालती देवी बेटे को सीने से लगाती हुई बोली। अब पूरी अदालत में सिर्फ सिसकियां गूंज रही थी। जज साहब को फैसला सुनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। अब तो जज साहब को भी अपने घर भागने की जल्दी थी, क्योंकि उनकी माँ भी ना जाने कितने दिनों से उनका चेहरा देखने को तरस रही थी। दोस्तों, कामकाज और जिंदगी की भाग दौड़ में इतना भी न मसरूफ हो जाए कि अपने बूढ़े माँ बाप को ही नज़रअंदाज कर दें। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करें, दोस्तों में ये कहानी शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। बेस्ट सोल स्टोरीज।